आसमान में उड़ते हवाई जहाज़ को देख करके अक्सर लोगों का मन करता है उसमें बैठने का, लेकिन आपका मन करता है उसे उड़ाने का। तो बिल्कुल ये वीडियो है आपके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल में। तो अक्सर आप भी सोचते हैं कि कैसे पायलट बना जाए, किस तरीके से इसके लिए पढ़ाई करनी होती है, कितना खर्चा आता है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बेहतर पायलट बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अब पायलट भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ एयरफोर्स पायलट होते हैं, कुछ कॉमर्शियल पायलट होते हैं जो कि प्लेन उड़ाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन सभी के लिए अलग अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम आपको कमर्शियल पायलट कैसे बने इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो आइए इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप 12th पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ। 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए और आपका आई विजन परफेक्ट होना चाहिए। और अब हम आगे जानेंगे कि पायलट कैसे बने और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। 12th पास करें साइंस सब्जेक्ट से। अगर आपको 12th के बाद पायलट बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको 12th की परीक्षा पास करनी होगी, वो भी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ। तो अगर आप 10th की पढ़ाई कर रहे हैं तो 10th पास करने के बाद सीधा साइंस सब्जेक्ट को चूज करें 11th में, तभी आप एक पायलट बन सकते हैं आगे जा कर के। और इसके अलावा आपके 12वीं में यानी 12th में कम से कम 50% 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। 12th पास करें साइंस सब्जेक्ट से, 12th में 50% मार्क्स लाएँ और अंग्रेज़ी भाषा सीखें और इसे बेहतर बनाएं। दूसरा है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई भी करें। जैसे कि आप 12th पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एक पायलट बनने के लिए सीधा स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम शॉर्ट में SPL भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको DGCA यानी कि डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। और इसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट भी देना होता है। तो स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपके पास 12th में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस के साथ। आप कम से कम 16 उम्र के होने चाहिए। DGCA कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें और ट्रेनिंग पूरी करें। मेडिकल पास करना होगा और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। तीसरा है, अब प्राइवेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जैसे ही SPL क्लियर करें इसके बाद अब आपको प्राइवेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, इसे हम PPL भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम देना होगा और अपनी पायलट बनने की ट्रेनिंग को पूरा करना होगा। और यह है दूसरा स्टेप पायलट बनने के लिए। तो SPL सर्टिफिकेट के साथ आपको PPL का सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही होगा और ये थोड़ा मुश्किल होगा। चौथा है, अब कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जैसे ही SPL और PPL की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो अब इसके बाद आपको सीधा डायरेक्ट एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम CPL भी कहते हैं। इसमें भी कुछ आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, कुछ टेस्ट पास करने होते हैं। जैसे कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आप एक कमर्शियल पायलट कहलाते हैं। तो अब ये सारी बातें जानने के बाद यहाँ पर सवाल ये है कि इसमें खर्चा कितना होता है। तो अगर आपको पायलट बनना है तो इसके लिए काफ़ी खर्चा आता है, करीब 20 से 25 लाख तक का खर्चा होता है, क्योंकि इसमें आप जितनी भी प्लेन उड़ाएंगे ट्रेनिंग के समय आपको उसके हिसाब से पैसे देने होते हैं। इसके साथ ही और भी दूसरे खर्चे होते हैं पायलट बनने के लिए। तो आसमान की ये उड़ान है, थोड़ी मुश्किल भी है और थोड़ी सी खर्चीली भी है, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आप में पैशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल आपके साथ में हैं और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद।